विवेकानंद कॉलोनी में एसवीएस कॉलेज के पास स्थित जमीन पर कुछ दिन पूर्व विवाद की स्थिति निर्मित हो गई थी, जिस पर क्षेत्र के निवासियों ने दूसरे पक्ष पर आरोप लगा दिए थे कि उनके द्वारा जमीन पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। अब दूसरे पक्ष ने कागज दिखाकर क्षेत्रवासियों पर प्रशासन द्वारा दी गई जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया और इस मामले में बड़े हाथ के होने का अंदेशा भी लगाया। मामले में समाजसेवी दीपा यादव ने बताया कि कागजों में पहले ही जमीन उक्त महिला को आवंटित हो गई है, जिसका भूमि पूजन का कार्यक्रम होना था। मैं दीपा यादव भ्रष्टाचार निरोधक समिति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। पिछले कुछ दिनों में वहाँ जो विवेकानंद कॉलोनी में कब्जे की संज्ञा दी गई है, वो मधुबाला कश्यप एक असहाय महिला है और विस्थापन हेतु कलेक्टर साहब ने उसे वहाँ पर जगह दी गई है कि एसबीएस कॉलेज के पास जो झुग्गी झोपड़ी में खाली जगह पड़ी है, वहाँ आप मकान बनाइए। लेकिन वहाँ जब मकान बनाने गए, वो भूमि पूजन करने गई अपने मकान में, तो मुझे भी आमंत्रित किया गया, मैं भी वहाँ गई और वहाँ मैं उपस्थित थी। वहाँ झुग्गी वासी सब इकट्ठे होके और खाली ये बोलने लग गए कि भाई यहाँ भूमाफिया का कब्जा है। तो भूमाफिया की जो संज्ञा दी गई है, उससे मुझे कड़ी आपत्ति है, क्योंकि वहाँ सिर्फ वो महिला थी जिसका मकान बनना है और उसकी बहू थी और मैं थी, और तो कोई था नहीं वहाँ पर। तो हमें इस चीज़ से बहुत वह होगा कि भूमाफिया किसको कहा गया, मधुबाला को कहा गया है या मुझे कहा गया। इस चीज़ की मैं कड़ी निंदा कर रही हूँ कि इससे मेरी छवि धूमिल होती है कि मुझे भूमाफिया कहा गया। और रही बात वो एक विस्थापन के तहत उसको जगह दी गई है। जिस टाइम उसको दी गई थी, आरआई साहब ने 8-10 महीने पहले नाप के गए वहाँ पर, तब वो ये महिला का पोता ख़त्म हो गया था, बहुत बीमार था, तो वो वहाँ जा नहीं पाई उस टाइम पे। अब जब वो बनाने लगी है तो विवाद करने लगे। और झुग्गी झोपड़ी वालों का वहाँ कोई पार्क नहीं था। जब नाप के गए थे, जब इन्हें पता चला कि मधुबाला को वो दे दी गई है जगह, तब इन लोगों ने कि ये मकान ना बना पाए, हम आपत्ति कैसे जताएंगे, इस कारण इन लोगों ने लाके वहाँ झूला लगा दिया। इन्हीं लोगों ने वहाँ झुग्गी वासियों ने वहाँ पर 2-4 झाड़ लगा दिए, तुलसी के पौधे और ये दूसरे पौधे। और वहाँ पर इनके पास कोई, जैसे हम कागज़ दिखा रहे हैं, इनके पास दिखा दो अगर पार्क के पास अगर इनकी कोई वहाँ पर पार्क होता। और इन लोगों की शादियाँ ब्याह सब इन लोग मुझसे करते हैं, लॉन से करते हैं। ये चाबक लॉन में अभी इनके यहीं की शादियाँ होती हैं। तो यहाँ अगर एक महिला का रहने की जगह के लिए दे रहा है, या वहाँ पूरे झुग्गी झोपड़ी वासी अपने अपने घरों में सब रह रहे, वहाँ उनकी गाड़ियाँ खड़ी होती है, 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी हो रही है, किसी का सामान रखा हुआ, किसी की गाय बंध रही है। इसलिए ये अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इसका मकान नहीं बनने दे रहे हैं। पर वहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि इनको पहले से 2 मकान अलॉट हो चुके हैं। वो 2 मकान इनको अलॉट नहीं हुए हैं। इनको जब यहाँ की जगह दी थी, तब भी इनने वहाँ विवाद करके ये महिला उस टाइम जा नहीं पाई, तो वहाँ वो एक कमरे के मकान बना दिए हैं। 100-100 150 फुट के मकान है वो एक, और एक वो दूसरी वाली अम्मा के लिए बनाया गया है, वो ठाकरे अम्मा है उनके लिए। एक इनको दिया जा रहा है, एक उनके लिए बनाया गया। तो ना वो जाना चाहती ना ये जाना चाहती कि एक 150 फीट 200 फीट के मकान में कोई इतना अपना परिवार लेके कैसे रहेगा। ना उसमें आगे जगह ना पीछे जगह, सिर्फ एक 150 फीट का कमरा है वहाँ पर। इसलिए इनने बोली कि ना मैंने ये जगह पसंद करी थी और ना एक कमरा पसंद करी थी, मेरे को वहाँ बनाना है जहाँ मेरा कम से कम 600 फीट की जो जगह दी गई है, तो 600 फीट में इसका मकान बन सके। तो हम तो समाज सेविका हैं, हमको तो जो जहाँ अपनी समस्या लेके बुलाता है हम जाते हैं, और इनसे मेरे 20-25 साल से संबंध है। इसलिए मैं इनके लिए और भी ज़्यादा खड़ी होती हूँ कि चलो इनके पास कोई दूसरा सहारा नहीं है। यहाँ झुग्गी झोपड़ी में जितने रह रहे, अभी जांच करा लो, कईयों के अपने अपने नाम पे ज़मीनें हैं, सबके पास 4 व्हीलर गाड़ी है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। इनके पास कुछ नहीं है। इनके पास आप जांच करा लो, अगर इनके पास 5 पैसे भी हों, ना इनके खाते में पैसे हैं और ना इनके पास कहीं रहने का ठिकाना है। इसलिए मैं इन लोगों की हेल्प कर रही हूँ। मुझे तो लगता है कि जिस तरह वहाँ काम रुकवाया गया है और जिस तरह सारे अधिकारी एक साथ आ गए कि भैया तहसील ऑफिस से भी आ रहे हैं, नगर निगम से भी आ रहे हैं, जैसे कोई बहुत बड़ी ज़मीन पे किसी का बहुत बड़ा वो कब्जा हो रहा हो और कोई रोक रहा हो, इतनी फुर्ती में तो कोई काम नहीं करता है। इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक पद का दुरुपयोग भी हो रहा है कि आदमी अपनी राजनीतिक पावर दिखा के और इस महिला का नुकसान करना चाह रहा है और अपना फ़ायदा हो रहा होगा। कुछ ना कुछ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पद का दुरुपयोग हो रहा है यहाँ।
नैयर फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इस दिवाली घर लाएं अपने मनपसंद फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान, वो भी आकर्षक स्कीम के साथ। हमारा पता है डीडीसी कॉलेज के सामने नागपुर रोड और आदर्श नगर कृष्णा टावर के पास परासिया रोड छिंदवाड़ा। प्रांतीय महामंत्री हेमंत चांद ने 12 वर्ष बाद भी प्रथम क्रम उन्नति पदोन्नति में नहीं किए जाने की बात कही। देखें रिपोर्ट। अभिनंदन करते हैं क्रमोन्नति के इस मंच से। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग ने अध्यापकों के क्रमोन्नति के बिल्कुल स्पष्ट आदेश दिए हैं कि 12 वर्ष जब उनके पूरे होंगे तो उनको क्रमोन्नति की पात्रता होगी और उन्हें क्रमोन्नति मिलेगी। हमारे ज़िले में हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा इसको थोड़ा सा विलम्ब कर दिया गया है। अब इनके 14 साल हो रहे हैं लेकिन इनको क्रमोन्नति नहीं दी गई है। इसलिए हमने शासन से मांग करी है, इनको 4-5 बार लिख के दिया पर इन्होंने सुना नहीं। ये समस्या यहीं समाधान होने वाली है, लेकिन नहीं मालूम क्यों जिला शिक्षा अधिकारी इसको समाधान नहीं कर रहे हैं। 7-18 से अध्यापक संवर्ग का नवीन संवर्ग में संविलियन हुआ है। ये अब सभी शासकीय सेवक हो गए हैं। जितने भी 1-7-18 की स्थिति में हमारे पास अध्यापक संवर्ग के लोग थे उन सभी को वरिष्ठ वेतनमान का लाभ दे दिया गया है। परंतु 1-7-18 के बाद जो भर्ती नियम 2018 लागू हुए हैं उनकी जो सेवा शर्तें जारी हुई उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि इनको क्रमोन्नत वेतनमान वरिष्ठ वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। परंतु प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक को कौन कौन से वेतनमान दिए जाने इसके बारे में कोई स्पष्ट उसमें उल्लेखित नहीं था, जिसके कारण हमारे कार्यालय के द्वारा 2-3 बार मार्गदर्शन के लिए आयुक्त को लिखा गया है कि इनको कौन कौन से वेतनमान दिए जाने हैं। वो मार्गदर्शन अभी तक के प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु भोपाल जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा भी संभवतः यही मार्गदर्शन चाहा गया था और उस मार्गदर्शन के आधार पर सभी समस्त मध्य प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारियों को एंडोर्समेंट प्राप्त हुआ है, जिसमें विभाग ने कहा है कि जो भर्ती नियम 2018 के तहत नियुक्त माध्यमिक, प्राथमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक संवर्ग को वरिष्ठ मान दिए जाने के संबंध में शासन स्तर से मार्गदर्शन चाहा गया है। मार्गदर्शन प्राप्त होने के बाद आपको अवगत कराया जाए। युवक कांग्रेस कार्यवाहक शहर अध्यक्ष पिंचू बैस के नेतृत्व में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा नोटबंदी के कारण परेशानियों से जूझ रहे लोगों ने जो अपनी जान गंवाई थी उनको याद करते हुए आज शहीद स्मारक में मोमबत्ती जलाकर उन सभी देशवासियों को याद किया गया। 8 नवंबर 2016 यह एक वो तारीख है, यह एक वो काला दिन था जिस दिन ने हमारे देश को 15-20 नहीं 25 साल आज पीछे कर दिया है। 8 नवंबर 2016 के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो तुगलकी फरमान जारी किया गया था नोटबंदी का, वो नोटबंदी से हमारे देश को कोई फ़ायदा तो नहीं पहुंचा, मगर ये तुगलकी फरमान सिर्फ और सिर्फ देश के रसूखदारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जारी किया गया था। आज हमारा देश 15-20-25 साल जो पीछे हो चुका है, ये नोटबंदी के कारण हुआ है। शहर युवक कांग्रेस इस नोटबंदी की हम घोर निंदा करते हैं और नोटबंदी के दौरान उसके बाद जो लाइन में, बैंकों की लाइन में लंबी लंबी कतार में हमारे देश के युवा, नौजवान, माताएं, बहनें की जो मृत्यु हुई है, उन मृत्यु के लिए आज हम शहर युवक कांग्रेस के द्वारा सभी लोग मिलकर यहाँ पे शहीद स्मारक पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद।